नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में गुरुवार सुबह मां सतियों की मादड़ी बामन टुकड़ा के आरवाड़ा व आमेट की गोसुंडी के बाद शाम को नाथद्वारा क्षेत्र के तकड़ियों का गुड़ा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। इस तरह राजसमंद जिले में एक ही दिन में 4 पॉजिटिव हो गए हैं। सभी को 14 दिन की ट्रेवलिंग व संपर्क हिस्ट्री तैयार कर ली गई है। इधर आरके जिला चिकित्सालय से गुरुवार दोपहर 3 कोरोना पॉजिटिव के नेगेटिव होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस तरह कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों की संख्या 8 हो गई हैं, जिनमें से 4 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी बुनकर ने बताया कि महासतियों की मादड़ी निवासी 38 वर्षीय युवक साइकिल से 8 मई को रवाना हुआ था, जो बड़ौदा पहुंचकर वहां से एक जीप के माध्यम से रतनपुर बॉर्डर पर पहुंचा, जहां से रोडवेज के बस में चुंगी नाका पुलिया कांकरोली उतरा, जहां से 13 मई को पहुंचा। वहां से पैदल आरके जिला चिकित्सालय गया, जहां सर्दी खांसी की शिकायत पर भर्ती हुआ और सैंपल लेने पर आज उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बामन टुकड़ा पंचायत की आरवाड़ा गांव निवासी 36 वर्षीय एक युवक मुंबई से 5 मई को रिक्शे से पोरबंदर पहुंचा। पोरबंदर से निजी कार से बड़ौदा पहुंचा, वहां से ट्रक में रवाना होकर 7 मई को आरके जिला चिकित्सालय के बाहर उतरा तथा चिकित्सालय से हेल्थ स्क्रीनिंग कर हाउसिंग बोर्ड स्थित एक क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। 13 मई को जिला चिकित्सालय में सैंपल लिया गया व उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। आमेट के गोसुंडी निवासी 24 वर्षीय युवक के 23 मई को अपने घर चेंबूर मुंबई से पैदल रवाना होकर वहां से आगे एक ट्रक के माध्यम से सूरत पहुंचा। सूरत से ट्रैवल्स बस से रतनपुर बॉर्डर से 7 मई को मादड़ी चौराहा अन्य लोगों के साथ पहुंचा, जहां से ये आमेट पहुंचे और वहां एक स्कूल में 10 मई तक क्वारंटाइन रहे। 11 मई को गले में दर्द होने पर 108 के माध्यम से इसे आरके जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां 12 मई को सैंपल लिया और आज उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खमनौर ब्लॉक के तकड़ियों का गुड़ा निवासी एक युवक मुंबई से 4 मई को बस के द्वारा 6 मई को नाथद्वारा पहुंचा, जहां से पाटीदार धर्मशाला में क्वारंटाइन कर लिया गया। उप जिला चिकित्सालय नाथद्वारा में 13 मई को सैंपल लिया गया, तो आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजसमंद जिले में अब तक 1590 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 30 पॉजिटिव मिले, जबकि 1486 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 74 की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जिला चिकित्सालय से आज 48 व नाथद्वारा से 5 सैंपल लेकर जांच के लिए उदयपुर भिजवाए गए हैं। 1 मई को नेगड़िया पंचायत के रठुंजना का एक युवक और फिर केलवा के 2 युवक भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। फिर उन्हें आरके जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया, लेकिन वापस नेगेटिव होने पर उन्हें वापस राजसमंद जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया था। तीनों युवकों को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित, डॉक्टर एससी सोनी, डॉक्टर कृपाशंकर, नर्सिंग अधीक्षक राय सिंह राठौड़, प्रकाश वैष्णव, प्रकाश खींची सहित स्टाफ ने पुष्प वर्षा कर व तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते हुए घर के लिए विदाई किया। हालांकि तीनों युवकों को अब 14 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा। इनको एम्बुलेंस से उनके घर भेजा गया। अस्पताल में प्रथम टीम सदस्य कंकु सालवी, नर्स प्रथम सुरेश रेगर, रईस खान, जाकिर हुसैन, नंदलाल रेगर, सुनील सनाडे, रेडियोग्राफर सत्यपाल आर्य ने 3 मई से 10 मई तक कोरोना पॉजिटिव युवकों की देखभाल की। उल्लेखनीय है कि करौली के युवक को पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मॉडिफाइड लॉकडाउन में 3 के तहत आंशिक छूट के बावजूद राजसमंद शहर में गुरुवार को कपड़ा व रेडीमेड की दुकानें भी खुल गई। सुबह 7 बजे से फल सब्जी, किराना व डेयरी के अलावा कुछ रेडीमेड के साथ ही कई प्रतिबंधित दुकानें खुल गई। इस तरह बाजार में सोशल डिस्टेंस की भी पालना नहीं हुई। खासतौर से फल सब्जी खरीदने के लिए चौपाटी से ही लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई, जहां सोशल डिस्टेंस की कोई पालना नहीं हो रही थी। कुछ ऐसी ही स्थिति किराना की दुकानों पर भी देखी गई। इससे वैश्विक बीमारी को लेकर आमजन किस कदर गंभीर हैं, इसकी भी हकीकत सामने आ गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार व प्रशासन द्वारा इतनी सख्ती बरती जा रही है, तो भी लोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने का प्रतिबंध भी धरा रह गया और कई लोग बिना मास्क के ही बाजार में घूमते दिखाई दिए। कोरोना वायरस रूपी वैश्विक महामारी व लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जोखिम भरा कार्य करने वाले डॉक्टर, पुलिस, प्रशासनिक, कार्मिक व अधिकारियों के साथ मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा
कहा गया है। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कई ऐसे सेवाभावी युवा भी हैं जो निस्वार्थ भाव से तन मन व धन से जुटे हुए हैं। ऐसे ही सेवाभावी कोरोना योद्धा हैं हमारे राजसमंद शहर के प्रथम नागरिक और नगर परिषद के सभापति सुरेश पालीवाल। जी हाँ, सभापति रोजाना सुबह उठकर आहत व जरूरतमंद परिवारों को नियमित भोजन व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। इनकी सेवा का जज्बा देखते ही बनता है और इनकी इसी तन्मयता के चलते जावद के कुछ और युवा भी इनके साथ जुड़ गए हैं। जावद में नियमित भोजनशाला ही शुरू कर दी। ऐसे परिवार जिन्हें न तो सरकार से कोई सुविधा मिल रही है और न ही अन्य कोई मजदूरी, उन परिवारों के गुजारे पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में करीब 500 से ज़्यादा लोगों के लिए दोनों समय का भोजन इस भोजनशाला से पहुंचाया जा रहा है। इसमें दिहाड़ी मजदूर, ऑटो चालक, कचरा प्लास्टिक बीनकर गुजारा चलाने वाले परिवार हैं। लॉकडाउन प्रथम से तृतीय चरण तक के करीब 1.5 माह से चल रही इस भोजनशाला से जरूरतमंद परिवारों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभापति सुरेश पालीवाल के सेवा कार्य से प्रभावित होकर तुलसीराम पालीवाल, दिलीप, महेश पालीवाल, राजेश, नरेश पालीवाल, दिनेश पालीवाल, रमेश पालीवाल, लोकेश, दुर्गाशंकर, राजा बाबू, नारायण पालीवाल, रमेश लोहार, मोतीलाल कुमावत, राजू पालीवाल, रणजीत पालीवाल, अशोक, योगेश, अजय, तरुण, मोहन पालीवाल, लक्ष्मी नारायण पालीवाल, नितेश, हसमुख, नानालाल, पवन राजपूत, बंटी राजपूत आदि भी इस सेवा में सहभागी बन गए हैं। भामाशाह व जन सहयोग से जुटाई गई इस राशि से इन परिवारों को आटा, दाल के साथ ही दैनिक जरूरत की सामग्री के किट भी वितरित किए गए हैं। जब से देश में लॉकडाउन हुआ है, 26 तारीख से यहाँ जावद वाली भोजनशाला जो आसपास में गरीब बस्ती हैं, जैसे हमारे पलेवा मंगरी, हमारे छात्रावास के पास वाली बस्ती, बांडिया नाला की बस्ती और यहाँ दोइंदा क्षेत्र में जो विधवा विडोल हैं या कोई ज़्यादा गरीब है, जो खाने लायक भी जिनके पास कोई सामान नहीं था, उनके लिए हमने ये भोजनशाला चालू करी। और इसमें सारे कार्यकर्ता मिलकर जावद के जो भी कर्मवीर हैं स्वयं सेवा दे रहे हैं और करीबन 26 तारीख से यह सेवा आज दिन तक चालू है, कभी बंद नहीं हुई। और देखा जाए तो आज की तारीख में अगर किसी के पास धन नहीं है, लेकिन ये तन से जो सेवा कर रहे हैं, इनको सारे को मैं नमन करता हूँ। और भामाशाह में यहाँ जावद भामाशाह में सांसद महोदय किरण जी की तरफ से भी यहाँ सामान आया था और बाकी का मैं खुद और 1-2 भामाशाह भी थे पहले, सब ने मिलकर ये भोजनशाला चला रखी है। इसी के साथ साथ राजसमंद शहर में भी हमने तुलसी साधना शिखर पर शुरू से ही, जब से लॉकडाउन हुआ तब से कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश थे, तो हम सब पार्षद मिलकर और वहाँ ऊपर तुलसी साधना शिखर पर भोजनशाला चलाई। राजनगर क्षेत्र में हमारे कैलाश जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम जो कंटिन्यू चली, उनको भी मैं इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों को भूखे नहीं रहने दिया। उसी के साथ में माली समाज की एक जो धर्मशाला 100 फीट रोड पर चल रही, भोजनशाला 100 फीट रोड पर चल रही है, वो भी सभी ने मिलकर माली समाज के और आसपास के जो भी भामाशाह हैं, उन्होंने कोशिश कर बनाई और भोजनशाला चली इतने दिन। हमारे शैतान सिंह जी जो पार्षद पति हैं हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने भी इतने दिन भोजनशाला चलाई जब से लॉकडाउन था। आसपास के हाउसिंग बोर्ड और आरके हॉस्पिटल में जो मरीज आते थे उनको, और पीछे आरके के पीछे जो भी हैं अपने बाहर से आए लोग जो फंस गए थे, उनकी सबकी सेवा करी। और हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग 4-5 भोजनशाला चली और राजसमंद पूरा शहर जो है उस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारी मंशा थी और लगभग इसमें हम सभी सफल हुए हैं। भीम में कोरोना वॉरियर्स राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम व पुलिस थाने में सभी अधिकारी व कार्मिकों को सिविल सोसाइटी भीम द्वारा अभिनंदन कर हौसला अफजाई किया गया। इस दौरान धूप में तैनात कर्मवीर योद्धा पुलिस जवानों के लिए छाते भी वितरित किए गए। इस दौरान थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह, शौकत मोहम्मद, संजय कुमार, कैलाश कुमार गुर्जर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी देवीलाल प्रजापत, शारीरिक शिक्षक गोविंद प्रसाद आदि मौजूद थे। युवक कांग्रेस के मास्क पहनो अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में
कार्यकर्ता मास्क बनाकर के जरूरतमंदों में वितरित कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष मुकेश भार्गव के निर्देशन में आमेट के पंकज टेलर ने 670 मास्क बांटे। इसी तरह बड़गांव के रूप सिंह खेड़लिया ने 450 मास्क तथा राजसमंद शहर के शशांक कलोसिया ने 100 मास्क वितरित किए हैं। रेलमुंगरा उपखंड क्षेत्र के ओड़ा सहकारी समिति में गुरुवार से गेहूं की खरीद तय दाम पर शुरू कर दी गई। पहले दिन करीब 53 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। सोशल डिस्टेंस में रहकर तुलाई शुरू की गई। इस दौरान सरपंच विष्णु कुमार, सचिव भंवर सिंह, एडवोकेट गिरीश पुरोहित, समिति अध्यक्ष राकेश सनाडी, व्यवस्थापक रोशन लाल जाट, पुष्कर डांगी, शंकरलाल कुमावत, अनिल यादव, रत्नराज कुमावत, शिवलाल, परशुराम कुमावत आदि मौजूद थे। इधर किसानों ने बताया कि क्षेत्र में इस बार चने की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अभी तक किसानों के चने घर में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि साइट बंद होने से एवं टोकन नहीं मिलने की वजह से सरकार द्वारा खरीद नहीं की जा रही है। किसानों ने सरकार से चना की खरीद करने की मांग की है। नाई समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी के आह्वान पर नाई समाज के लोगों ने अपने अपने घर में 2-2 घंटे तक सांकेतिक धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार से प्रत्येक परिवार को लॉकडाउन के चलते 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दिलाने की मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि समाज के लोगों के लिए घर गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। राजसमंद जिले के आगरिया में प्रदेशाध्यक्ष कन्हैयालाल सेन द्वारा अपने घर पर धरना दिया गया। इस दौरान मथुरालाल सेन, कमलेश सेन, दिलीप सेन, साजन सेन, पुष्पा सेन आदि ने भी सोशल डिस्टेंस में रहकर धरना दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद जी गांधी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया। जो सरकार से हमने कोरोना महामारी से ग्रस्त नाई जाति के लोगों को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की, समाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार गारंटी देना, कम ब्याज पर लोन देना, सरकारी नौकरी की प्राथमिकता देना, वह समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कृपया सरकार ध्यान दे और हमारी मांगे सरकार पूरी करे। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।